नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन 4 का चैप्टर 9 जिसका नाम है मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट, कि आप लोगों से वो काम कैसे करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं और उसमें लोगों को मज़ा भी आए काम करने में जो आप काम उनसे करवाना चाहते हैं। और ये तरीका कौन सा है, आप कैसे ये करवा सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वो लोग करें और वो भी इस तरीके से करें कि उनको भी मज़ा आए उस चीज़ को, उस काम को करने में। तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या फंडामेंटल है और क्या टेक्निक है ऐसी जिससे ये आप ये एक तरह से विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के लिए हो कि आपको जो काम चाहते हैं करवाना वो भी हो जाए और सामने वाला जो काम जो है वो भी खुशी खुशी उसको कर दे। तो ऑथर यहाँ पे इसको हमें गाइड करते हैं, हमें सुझाव देते हैं कि इसको करने का ओनली एंड ओनली वन वे है, एक ही तरीका है जिसको कहते हैं कि आप सामने वाले को जो आप काम करवाना चाहते हैं उसको जो है उसके प्रति उसके लिए एक अंदर अट्रैक्शन पैदा करिए, उसको जो है उस काम के लिए प्रेरित करिए, उसके अंदर जो एक उसको इंस्पायर करिए उस काम को करने के लिए। उसके अंदर जब वो इंस्पिरेशन पैदा होगी और उसके अंदर ये भावना पैदा होगी और उसको ऐसा महसूस होगा कि उसको काम करना चाहिए, रादर कंपेलिंग हिम, रादर फोर्सिंग हिम टू डू दैट वर्क, तब जाके वो जो है इंसान काम करेगा, विलिंगली करेगा, खुशी से करेगा और उसमें जो कहते हैं आपका भी बेनिफिट होगा क्योंकि आप वो चाहते हैं कि वो काम आपके लिए करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट शेयर्ड इन चैप्टर बाय द ऑथर। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को इन डिटेल। ऑथर यहाँ पे बात करते हैं 1915 की, 1915 बैक इन द हिस्ट्री, जबकि कहते अमेरिका में बहुत बुरे हालात थे। उसमें उस वक्त क्या था कि यूरोप के जितने भी देश थे बहुत ज़्यादा आपस में लड़ झगड़ रहे थे, बहुत मारकाट हो रही थी, जो कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मारा काटा जा रहा था, आपस में देश लड़ रहे थे। इट वाज जस्ट लाइक ए सिविल वॉर। तो उस वक्त जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर वुडरो विल्सन, वो एक एफर्ट करना चाहते थे कि ये जो है अमन शांति जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में एक हो, और उसके लिए वो एक कहते हैं शांति दूत जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीस एक भेजना चाहते थे। वो जाके जो हैं ये वार लॉर्ड्स से जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे देश जो आपस में, ताकि उन्होंने जाके बैठ के वो एक तरह से मीटिंग करे और समझाए उनको, और ये जो है इतनी ब्रूटल मैनकाइंड की जो एक तरह से सेक्रीफाइसेस हो रही थी, जो मार काट हो रही थी, उनको जो बंद किया जा सके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के जेंटलमैन थे विलियम ब्रायन जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तब इनको उम्मीद थी, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस काम के लिए, इस नोबल काम के लिए जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विल्सन वो मुझे भेजेंगे, या उनको लगता था कि इस काम के लिए वो उनको भेजेंगे एज ए पीस रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मिस्टर विल्सन जो हैं अपने एक करीबी दोस्त जिनका नाम था कर्नल मिस्टर हाउस, उनको इस काम के लिए नियुक्त करते हैं। और अब मिस्टर जो हाउस होते हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि ये जो एक तरह से अच्छी खबर नहीं थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर विलियम ब्रायन के लिए, ये खबर भी उन्होंने ही उनको बतानी थी कि आपकी जगह पे मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। और ये जो मिस्टर
हाउस होते हैं, ये अब बड़े डिप्लोमेटिकली इस प्रिंसिपल को, इस चैप्टर का जो प्रिंसिपल ऑथर ने हमारे साथ शेयर किया है उसको यूज़ करते हैं और उनको बड़े डिप्लोमेटिकली ये जो है मैसेज कन्वे करते हैं कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि ये काम को जो है आप ना करें और आप ना करते हुए इस काम को मैं करूं। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से उनकी डिस्कशन होती है, क्या आपस में इंटरेक्शन होती है। यहाँ पे मिस्टर हाउस जो हैं वो जाके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्रायन होते हैं उनको बताते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस काम के लिए जो है सबसे पहले ये काम जो है ऑफिशियली ना हो, ये काम चुपचाप जो है यू कैन से अंडर कवर होना चाहिए, इसको ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग जो है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मिस्टर ब्रायन थे वो बहुत समझदार और बहुत हाई रैंक, जो हाई प्रोफाइल के उनके जो हैं एक पोजीशन पे थे, और ये जो काम था ये उनके पोजीशन और लेवल और के स्टेटस के अकॉर्डिंगली उनके लिए सूटेबल नहीं था, ये काम बहुत छोटा था। तो जब ये बात मिस्टर ब्रायन को मिस्टर हाउस बताते हैं कि ये काम जो है मिस्टर प्रेसिडेंट ने सूटेबल नहीं समझा है आपके पोजीशन, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंगली, ये काम बहुत छोटा है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंगली और ये काम इसलिए उन्होंने मुझे सौंपा है। तब ये बात सुन के जो हैं मिस्टर ब्रायन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं उनको बड़ा अच्छा फील होता है कि मेरी जो पोजीशन है या मेरा जो स्टेटस है एक बहुत अच्छा है और मिस्टर प्रेसिडेंट इसको एक्नॉलेज करते हैं और ये जो काम है मेरे लायक नहीं है और इस छोटे काम के लिए सो कॉल्ड उन्होंने किसी और इंसान यानी कि मिस्टर हाउस को इस काम के लिए चुना है। तो उनकी जो एक तरह से ईगो, उनको लगता पहले था कि ये गलत हो गया है, तब उनकी जो ईगो इस तरीके से वो मिस्टर हाउस जो हैं सेटिस्फाई कर देते हैं और उनको इस तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल करके जो है उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं और वो मान जाते हैं और एग्री कर जाते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है कि आप इस चीज़ के लिए मूव अहेड करिए और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रिंसिपल मिस्टर हाउस ने यहाँ पे यूज़ किया कि किस तरह से जो सामने वाला इंसान है उसको जो आप काम चाहते हैं उससे करवाना, उसको करवाने के लिए उसको कैसे उसको एग्री कराएं, कैसे उसको उस चीज़ के लिए बूस्ट अप करें या उसको कैसे मनाएं, कैसे उसकी कहते हैं सो कॉल्ड उसके अंदर जो भावनाएं हैं, उसके जो सेंटीमेंट्स हैं, आप उनको कैसे वो शांत करें। अगर उनमें कुछ फ्रस्ट्रेशन, ईगो या कुछ उनको ऐसी रिसेंटमेंट की अगर उनके अंदर इल विल या फीलिंग कोई जनरेट होनी होती है तो उसको कैसे शांत करना है। तो और यहाँ पे फिर आगे जो बताते हैं ऑथर, वो यही बताते हैं कि किस तरह से मिस्टर विल्सन थे, वुडरो विल्सन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल जो था, ये जो मेथडोलॉजी थी, किस तरीके से एक और जगह पे उन्होंने यूज़ की। वो कैसे यूज़ की, उन्होंने एक जेंटलमैन थे विलियम गिब्स, वो बेसिकली उन्होंने अपने जो कैबिनेट थी उनको एक्सटेंड करना था, तो और ये चाहते थे मिस्टर गिब्स को, विलियम गिब्स को वो अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको पब्लिकली अनाउंस किया, उनको इनवाइट किया कि आप जो हैं उनको वेलकम किया अपनी कैबिनेट में कि आप मेरी कैबिनेट में आप आइए और मैं आपको जो है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है उनकी जो उसकी पोजीशन जो है ऑफ़र करता हूँ। और अब जब ये जो बात उनको पता चलती है और ये अनाउंसमेंट होती है तो मिस्टर गिब्स जो होते हैं, मिस्टर विलियम गिब्स जो हैं, इस चीज़ से उनको कहते हैं दोगुनी तिगुनी खुशी होती है और उनकी जो एक तरह से ईगो सेटिस्फाई होती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और कितने इम्पोर्टेंट हैं वो मिस्टर प्रेसिडेंट के लिए। और मिस्टर प्रेसिडेंट भी जो हैं बड़े स्मार्टली, बड़े डिप्लोमेटिकली वो जो हैं इनको अपनी कैबिनेट में शामिल करने के लिए इस तरह से वो
ये जो है प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। और जो वो चाहते हैं कि मिस्टर गिब्स उनके अकॉर्डिंगली काम करें, या जो उनकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो मिस्टर गिब्स होते हैं, विलियम गिब्स होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंगली जो है कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं या जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, वो ये जो एक तरह से प्रिंसिपल है कि किस तरीके से सामने वाले इंसान को खुश करना है उस काम के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हैं। ये जो मेथडोलॉजी है कि आप जो काम किसी से करवाना चाहते हैं, उस काम के लिए सामने वालों को पहले आपने उसको खुश करवाना है, उसको उस चीज़ के कहते हैं एक तरह से आप उसको मनाते हैं, उसको खुश करते हैं, और उसकी जो कहते हैं उसकी एक तरह से विलिंगनेस जो है उसके अंदर पैदा करते हैं, उसको अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपनी विलिंगनेस शो करता है वो काम करने के लिए जो आप उसको करवाना चाहते हैं, उससे करवाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको उस चीज़ के लिए फोर्स करें, आप उसको उस चीज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप उसको ऑर्डर करें कि आपको ये काम करना होगा, फोर्स करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको जो डिप्लोमेटिकली जो है उसकी इजाज़त लेते हुए, उसकी विलिंगनेस को कंसिडर करते हुए उसको खुद उस चीज़ करने के लिए एग्री करवाते हैं। और ये जो यहाँ पे एक हमारे साथ एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं, एक और ऑथर यहाँ पे टेस्टिमनी शेयर करते हैं। एक जेंटलमैन होते हैं डेल फेरारियर। डेल फेरारियर क्या होते हैं बेसिकली, ये इंडानिया में एक होते हैं जेंटलमैन। इनकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, इनका 15 साल का बेटा होता है जेफ। इनके घर में क्या है कि पियर्स का एक ट्री लगा होता है और वो लॉन में लगा होता है। और लॉन में बेसिकली क्या है, लॉन को थोड़ा मेंटेन करने के लिए उनके जो है एक तरह से माली आता है, वो हफ्ते में अल्टरनेट डे पे उसको लॉन को साफ़ सफाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लिए वो उसका घास भी काटता है हर अल्टरनेट डे पे। तो ये क्या है, जो पियर्स ट्री होता है उसके जो हैं फल हैं, पियर्स हैं, वो उसके जो हैं टूट के सारे लॉन में गिर जाते हैं। तो उनको बेसिकली प्रॉब्लम में आती है, उनको ये पियर्स जो होते हैं वो लॉन में से वहाँ से उठवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है, अदरवाइज़ अगर वो नहीं वहाँ से उठवाते तो वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं और वो वहाँ पे गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो जेफ को जो उनका बेटा होता है उसकी ड्यूटी लगाते हैं कि आपको ये जो हैं डेली जो हैं ये गिरते हैं जितने भी पेड़ से ये पियर्स, तो आपको ये वंस ए डे उनको उठाना है, वहाँ से उनको क्लियर करना है, वहाँ से साफ़ करना है। लेकिन ये जो उनका बेटा होता है वो उनकी बात जो है एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन वो नहीं मानता है, नहीं करता है। तो उनको इस चीज़ की रिसेंटमेंट होती है, इसको काफ़ी उनको इस चीज़ का गुस्सा होता है उनको। लेकिन वो इस सिचुएशन को बड़े डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं। डिप्लोमेटिकली किस तरह से हैंडल करते हैं वो ऑथर बताते हैं कि वो क्या करते हैं, ये जेफ को, अपने बेटे को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, आपको ये जो काम मैंने आपको बोला है, मैं आपके साथ एक डील करता हूँ, चलो हम एक डील करते हैं। डील क्या है कि आप जो हैं डेली ये जो हैं इसको जो हमारा लॉन है इसको पर स्क्वायर फीट उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि आप इसको क्लीन अप करेंगे और पर स्क्वायर फीट जो है इसको आप साफ़ करके वहाँ से जो है ये जो पियर्स हैं उनको कलेक्ट करके उठाएंगे और साफ़ करेंगे एरिया को, पूरे लॉन को। और आपको मैं पर स्क्वायर फीट जो है $1 आपको पे ऑफ करूँगा। तो ये हो गया अगर आप काम करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं या मुझे वहाँ पे पर स्क्वायर फीट में कुछ मुझे वहाँ पे बाकी पड़े रह जाते हैं, मिल जाते हैं कुछ पियर्स जो कि आप कह लें आपकी नेग्लिजेंसी से या कुछ भी है वहाँ पे रह जाते हैं, वो आप नहीं उठाते हैं वहाँ से, तो जितने भी वो पियर्स रहेंगे तो उस हिसाब से जो है मैं आपके डॉलर जो हैं आपके काट लूँगा, आपको डॉलर नहीं दूंगा, जो आपको उसकी पेनल्टी लगेगी। तो ये आपसे मैं डील करना चाहता हूँ। तो जो उनका बेटा है वो इस चीज़ को सुन के बड़ा खुश होता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे इस तरह से जो है एक रिवार्ड मिलेगा, और इस बात से वो बड़ा खुश होता है और इसको एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद होता क्या है
कि उनका जो लॉन होता है, देखते हैं जेंटलमैन मिस्टर डेल फेरियर कि उनका जो लॉन था वो बिल्कुल परफेक्टली डेली वो क्लीन रहता है, और जो उनका बेटा जेफ होता है वो इंश्योर करता है कि वहाँ पे कोई भी पीयर जो है वहाँ पे ना रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर रहेगा और उनको उनके फादर को मिलता है तो उसको पेनल्टी लगेगी, उनको $1 देना पड़ेगा। तो इस रिवार्ड को प्राप्त करने के लिए कि उनको डॉलर्स मिलेंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनके फादर देंगे, तो वो उस काम को बड़े कहते मेहनत से बड़े इंटरेस्ट के साथ वो करता है, क्योंकि उसको एक तरह से उसकी एक उसके साथ अटैच्ड होती है उसकी एक रिवार्ड को प्राप्त करने की इच्छा। तो इस तरह से ऑथर बताते हैं कि कैसे उनके फादर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामा और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए डेडलॉक और यू कैन से रिसेंटमेंट या इल विल कि उसके जो बेटा है उस काम को ना करता। उन्होंने इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया, और जो बेटा था वो उनका जो कह लें उस बेटे ने उनका काम भी कर दिया और इनका जो पर्पस था वो भी पूरा हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया और जो पर्पस जो है वो फुलफ़िल हुआ। और ऑथर यहाँ पे एक और जेंटलमैन की बात करते हैं, बताते हैं कि एक जेंटलमैन थे, वो अच्छे स्पीकर थे, और जो उनके सर्कल के जो सोसाइटी के जो उनके फ्रेंड सर्कल के लोग थे वो जनरली क्या थे, अपने जो फंक्शंस होते थे वहाँ पे उनको एज ए स्पीकर इनवाइट करने की कोशिश करते थे कि आप आइए वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीच दीजिए, क्योंकि वो अच्छे स्पीकर थे। बट वो अवॉइड करते थे स्पीच वगैरह देना, वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे, और वो चाहते नहीं थे कि लोगों को मना करके उनको इस चीज़ के लिए जवाब दे के वो लोगों को नाराज़ करें, और ये भी नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त जो हैं इस चीज़ से बुरा माने या उनको गलत लें या उनको जो है इस चीज़ के लिए बुरा भला कहें। तो इस चीज़ को वो बड़े डिप्लोमेटिकली हैंडल करते थे, और उनको बड़े तरीके से उनको मना भी कर देते थे, और मना करने के साथ साथ जो है उनको उसका वे आउट या सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते थे बाय गिविंग अनदर स्पीकर्स नेम। उनको बता देते थे कि इंस्टेड ऑफ मी आप XYZ जो हैं स्पीकर है उनको आप इस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप मुझे बुलाना चाहते हैं उनको बुला सकते हैं और वो आएंगे, और ऐसा होता भी था। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर कि किस तरह से वो जेंटलमैन जो हैं इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाते थे, अपनी इमेज को भी बचा लेते थे, और सामने वाले की जो इच्छा होती थी उसको भी पूरा कर देते थे, और इस तरह से दोनों पार्टीज जो हैं सेटिस्फाइड हो जाती थी। और एक और टेस्टिमनी, एक और एग्जांपल यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। एक जेंटलमैन थे गुंटर, मिस्टर गुंटर, जो कि ऑथर की क्लासेस को उन्होंने अटेंड किया था जर्मनी में। एक बार एक समय की बात बताते हैं ऑथर, और वो क्या थे, उनके बेसिकली एक तरह से उनका फूड स्टोर था। फूड स्टोर में बेसिकली क्या था, उनकी एक एम्प्लॉई थी लेडी, वो क्या थी, उसकी ड्यूटी थी काउंटर पे जितनी भी फूड आइटम्स होती थी उन पे प्राइस टैग्स को इंश्योर करना उनकी ड्यूटी थी, कि वो प्रॉपर प्राइस टैग्स जो हैं फूड आइटम्स पे लगे हों, जो काउंटर पे रखे होते थे, ये उसकी ड्यूटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेडी अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं निभाती होती, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, उनका बिजनेस सफ़र कर रहा होता है, कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है, और बड़ा जो कहते हैं बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है इनके लिए कि वो कैसे उस लेडी को समझाएं, क्या करें, और ताकि कस्टमर भी जो हैं उनकी डिससेटिस्फेक्शन भी ना उनको झेलनी पड़े, और इसको भी अच्छे तरीके से वो समझा सकें और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तब उन्होंने यहाँ पे इस मेथोडोलॉजी और इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया बड़े डिप्लोमेटिकली। वो कैसे, ऑथर बताते हैं कि इन्होंने उस लेडी को क्या किया, उसको डेजिग्नेट कर दिया, उसको डेजिग्नेशन दे दिया एज ए सुपरवाइज़र फॉर द होल, जो कहते हैं उनका सो कॉल्ड स्टोर था, उसमें जितनी भी आइटम्स थी वो सारे फूड आइटम्स पूरे स्टोर में जितने थे उनके सारे के जो हैं प्राइस टैग लगाने की जो जिम्मेवारी थी उसके जो हैं सुपरवाइज़र बना दिया, वो डेजिग्नेशन दे दिया। इंस्टेड ऑफ के काउंटर पे जो फूड आइटम्स थी
उनके प्राइस टैग को इंश्योर करने की बजाय उनको पूरे स्टोर के जो फूड आइटम्स की प्राइस टैग्स को इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए उनको सुपरवाइज़र की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उनको वो एक डेजिग्नेशन दे दी। जब ये डेजिग्नेशन उनको दी तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ, उनकी जो कहते हैं सो कॉल्ड उनका ईगो जो है सेटिस्फाइड हुआ, उनको उस चीज़ से कोई रिसेंटमेंट भी नहीं हुई कि उनको एक तरह से कोई उन पर कुछ जो है उनके मालिक जो हैं उसको उनको कोई उस चीज़ से कोई उनके साथ इलविल है या कोई उनकी रिसेंटमेंट है या उनसे कोई डिससेटिस्फैक्शन है उनके काम से। और जो हैं जो उनके मिस्टर गॉन्टर होते हैं जो कि ओनर होते हैं फूड स्टोर के, वो भी देखते हैं कि उसके बाद उस इंसिडेंस के बाद जब से वो सुपरवाइज़र उनको बनाते हैं लेडी को, कि उसके बाद उनको एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं मिलती है कि किसी फूड आइटम पे कोई प्राइस टैग जो है वो मिस था या कोई इम्प्रॉपर था। उसके बाद वो प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करते। तो यहाँ पे यही बताते हैं किस तरह से इस तरीके से वो जो है एक प्रॉब्लम जो थी बहुत बड़ा कहते हैं अदरवाइज़ बिज़नेस को हिट कर रही थी, ये इस तरीके से उन्होंने जो मसला वो था वो सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। और इसी तरह से एग्ज़ाम्पल देते हैं नेपोलियन की। वो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन द ग्रेट, उसने क्या किया था, अपनी जो सेना थी उनको बड़े बड़े कहते हैं रैंक्स या बड़े बड़े डेजिग्नेशन से सम्मानित करता था। वो उनको फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एक तरह से ऑनर्स के साथ, उनको डेजिग्नेशन के साथ उनको वो कहते हैं सम्मानित करता था। उनकी जो जब उनको सम्मानित करता था, उनको जनरल्स को डेजिग्नेशन देता था, तो उससे क्या था, उनका मोराल बूस्ट अप होता था और जो भी वो चाहता था उसके काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, अपनी यहाँ तक कि जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इस तरह से वो अपनी आर्मी को, अपने लोगों को, अपने जो वो काम चाहता था करवाना, तो वो करने के लिए तैयार हो जाते थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो उनको जो कहते हैं एक तरह से उनकी जो ईगो या उनका मोराल बूस्ट अप करता था, उनको वो काम करने के लिए उनको खुश करता था, उनको जो एक तरह से उनकी जो ईगो को सेटिस्फाई करता था और उनका मोराल बूस्ट अप करके रखता था और उनको प्रेज़ करता था उनकी, और उनको डेजिग्नेशन या उनकी जो एक तरह से सभी के सामने उनकी प्रेज़ करता था। और ये जो एक टेक्निक है टाइटल्स देना, टैग्स देना, ऑनर्स देना, लोगों को एक तरह से पब्लिकली उनको प्रेज़ करना, ये जो टेक्निक है ये कहते हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो फैमिली लाइफ है, वहाँ पे सब कहीं पे ये जो है एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है, एक जिससे के थ्रू जो है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सामने वाले को उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, या वो जो आप काम उससे करवाना चाहते हैं उसको करवाने के लिए। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं कि एक ऑथर की एक फ्रेंड होती हैं मिसेस अर्नेस्ट। मिसेस अर्नेस्ट क्या होती हैं, उनके जो घर का लॉन होता है, वो लॉन को बेसिकली क्या है, कुछ वहाँ के पड़ोस के जो बच्चे हैं वो शरारतें करते हैं और उनके लॉन को जो है ख़राब करते रहते हैं, और ये इस चीज़ से बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं और उनका जो है हर बार जो है मोर और लेस जो उसका लान है जिसको बड़ा प्यार करती हैं, बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखने की कोशिश करती हैं, वो बच्चे जो हैं वहाँ पे सारा जो है उसको उथल कूद करके जो है सारा उसका जो ख़राब करते रहते थे। तो अब ये इस चीज़ को इसका हल करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रॉब्लम को क्या करती हैं, वो देखती हैं कि जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वो सो कॉल्ड नॉटी मिस्चीवियस जो शरारती बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा जो था वो काफ़ी कह लें एक्टिव था, जो कह लें जिसमें उनको लगा कि ये वो उनका सबसे उनसे ज़्यादा क्लेवर, स्ट्रॉन्ग और सबसे आगे रहने वाला था। तब उन्होंने क्या किया, बड़े डिप्लोमेटिकली जो है उस लड़के को, उस बच्चे को बुलाया और उसको जो है बुला के उसको डेजिग्नेशन दे दिया। डेजिग्नेशन क्या दिया उसको, उन्होंने डिटेक्टिव
एक कह लीजिए उपाधि, एक डेजिग्नेशन दे दिया और उसको बोला कि तुम आज से मेरे डिटेक्टिव हो, और डिटेक्टिव हो के और तुम्हारा काम क्या है, तुमने मेरा जो लॉन है उसकी जो है देखभाल रखनी है, उसकी जो ख्याल रखना है कि कोई भी बच्चा जो है बाहर से आके इसको ख़राब ना करे, और मैं इसके लिए मैं तुम्हें जो है गिफ्ट दिया करूँगी या प्राइज़ दूँगी इस चीज़ के लिए, काम करने के लिए। तब उसके बाद होता क्या है, वो जब उसको बच्चे को ये एक तरह से उसकी जो एक तरह से प्रेज़ होती है, उसको ये डेजिग्नेशन मिलती है और उसको महसूस होता है कि मैं अब डिटेक्टिव बन गया, और उसको ये एक तरह से लालच भी मिलता है कि मुझे इसके लिए कुछ मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा। तो वो क्या करता है फिर ये इंश्योर करता है, और उसके बाद ये कभी नहीं होता है कि उसका लेडी का वो जो लॉन है वो कोई बच्चा ख़राब कर जाए। उसके बाद वो इस तरीक़ा से उसकी कहते हैं उसकी केयर करता है या उसको गार्ड करता है उसके लॉन को, कि कोई बच्चा वहाँ पे उस लॉन को ख़राब नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा जो है बड़े अपने कह लें जी जान से है उस लॉन की जो है टेक केयर करता है। तो बताते हैं कि किस तरीके से उस लेडी ने बड़े स्मार्टली, बड़े डिप्लोमेटिकली उस बच्चे को एक तरह से शाबाशी दे के, उसकी तारीफ़ करके, उसको वो डेजिग्नेशन दे के, ऑनर दे के, उसको जो है अपना जो पर्पस जो है वो फुलफ़िल कर लिया, और उस बच्चे को भी इंस्पायर करके उसको भी जो है उसको गिफ्ट वगैरह दिए या उसको प्राइज़ दिए और उसको भी खुश कर दिया। और ऑथर यहाँ पे हमें एज ए लीडर, एज ए अगर कहते हैं आप लीडर बनना चाहते हैं, या आप में एक लीडरशिप ट्रेट जो एक मस्ट भी होना चाहिए, जो एक कहते हैं एक लीडर में जो एक ट्रेट जो होने ही चाहिए, वो क्या हैं, वो सबसे यहाँ पे 3-4 वहाँ पे ट्रेट्स ऑथर डिस्कस करते हैं। वो ये हैं, सबसे पहला ट्रेड ये है कि हमें जो है सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर इन द सेंस के हमें किसी भी के साथ, सामने वाले के साथ ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि जिसमें हम वो प्रॉमिस को जो है फुलफ़िल ना कर पाएँ, या उस प्रॉमिस को मेंटेन ना कर पाएँ, या उस प्रॉमिस पे हम पूरा ना उतर पाएँ। हमें किसी के साथ ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो हम जिसमें हम पूरा ना उतरें, या जो हमें तोड़ना पड़े किसी भी वजह से। सो हमें इस चीज़ को हमें सबसे पहले, और दिस इज़ द यू कैन से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ए लीडर, जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। और सेकंड थिंग है कि आपको अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, सामने वाले से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या करवाना चाहते हैं, और वो काम का मतलब क्या है और क्यों करवाना चाहते हैं, ये आपको पहले खुद को क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, जो जिससे आप काम करवा रहे हैं उस काम से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, उसको क्या इस चीज़ का फ़ायदा होगा, इस चीज़ को आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसके बाद वो जो बंदा है उस बेनिफिट से उसको क्या रिसीव होने वाला है, और वो ये सब कुछ करके उसको क्या मिलेगा, और उसको जो आप जो उसको बेनिफिट्स होंगे, और उसको जो उस बंदे की जो डिमांड्स हैं, जो वो चाहता है, उसमें कितनी मैचिंग है, और वो आपस में कितना फुलफ़िल होंगी बेनिफिट्स, और उसकी वांट्स जो उसकी डिज़ायर्स हैं वो आपस में कितनी फुलफ़िल होंगी, कितनी मैच करेंगी, आपको ये भी वैल्यूएट करना होगा। और फाइनली जो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करे, और उसके लिए देखना है कि वो जो है आपने उसको बताना है कि उसको उस काम के करने के लिए उसको पर्सनली कितने उसमें से बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपने ध्यान में रखनी हैं, और इसको क्लियर रखना है, क्लैरिटी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और सामने वाले को ये जो है सारा कुछ क्लियर करके रखना है, उसको बताना है, ताकि जो है किसी तरह की कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह का डेडलॉक बाद में ना क्रिएट हो, और आपकी इंटेग्रिटी एज ए लीडर वो जो है क्वेश्चनेबल ना हो। और ऑथर फाइनली यही कहते हैं कि इस प्रिंसिपल को जब हम फॉलो करते हैं तब क्या होता है कि इसके जो हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, इन द सेंस के जो हैं आप लोगों से जो काम करवाना चाहते हैं वो लोग आपके काम करते हैं, और क्योंकि आप लोगों में वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं। इंटरेस्ट कैसे पैदा करते हैं, आप उनको खुश करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं वो काम करने के लिए जो आप करवाना चाहते हैं। और इस तरीके से ऑथर हमें एज ए लीडर अपने आप में ये ट्रेट, ये गुण हमें कहते हैं कि आप पैदा
करिए ताकि आप जो चाहते हैं वो लोग करें, लेकिन उसको करवाने के लिए आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सामने वाले को जो है कहते हैं खुश करना होगा, इंस्पायर करना होगा उस काम को करने के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हैं, ताकि जो है वो इंसान जो है इंस्टेड ऑफ के उस काम को करने के लिए दुखी हो या पूरे मन से उसको ना करे या अंडर प्रेशर उस काम को करे। तो आपको ये चीज़ को उस तरीके से इंश्योर करना है कि ये दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए, आपके लिए और सामने वाले के लिए जो है एक विन विन सिचुएशन हो, आप भी खुश हों और वो भी, सामने वाला भी, आप उस काम को करने में खुशी महसूस करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 9th ऑफ सेक्शन 4th। और इसी के साथ जो ये बुक है द हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है, ये बुक जो हमारी है डिस्कशन के लिए कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो से हम एक नई बुक को स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। और आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बुक हम डिस्कशन के लिए स्टार्ट करें तो हम वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम देखेंगे कि किस बुक को हमें स्टार्ट करना है आगे डिस्कशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो एक नई बुक को नए डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का डिस्कशन जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी इंसाइट्स जो हैं आपको मिली होंगी। पूरी ओवरऑल इस बुक को डिस्कशन के दौरान जितने भी हमने लास्ट 15-20 वीडियो इस बुक के रिगार्डिंग बनाए हैं चैप्टर वाइज, उम्मीद करता हूं कि काफ़ी लर्निंग्स, काफ़ी इंसाइट्स आपको उससे मिली होंगी। तो इसके साथ साथ मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम मुझे सुना, और मुझे उम्मीद है कि मैं भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर करने की, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करवा पाया हूँगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।